जय श्री राम आप सभी को। तो गाइस मैंने अभी अपने आप से 3 राइट क्वेश्चंस पूछे। ठीक है। सबसे पहले मैंने ये ज़रूरी करना समझा कि जो अभी तक लाइक जो अभी तक मेरे 1 डेढ़ महीने की जो लाइफ रही है जॉब में, तो ऐसी क्या मेरी मजबूरी पड़ी या मेरी मैं किस क्या रीज़न्स रहे उसके पीछे कि मैं इस मोमेंट में अभी यहाँ पर हूँ कि मैं नई चीज़ शुरुआत कर रहा हूँ, ये नई जर्नी शुरू करने चाह रहा हूँ। इसके पीछे की क्या क्या रीज़न्स रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने नोट डाउन करी। और सबसे पहले मैंने अपने आप से 3 सवाल पूछे। व्हाट वर माई लर्निंग्स फॉर लास्ट 1 मंथ। सेकेंड, what made me to quit my job and bring me to this moment, and third, what have I realized the most in the last month। तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हमें अपने आप से ना राइट क्वेश्चंस करने चाहिए, क्योंकि राइट क्वेश्चंस अगर आप अपने आप को पूछोगे ना तो आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी, सेल्फ क्लैरिटी मिलेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही मैंने समझा कि सबसे पहले मुझे क्लैरिटी चाहिए कि मैं क्यों, मेरे पीछे क्या रीजंस रहे कि मैं यहाँ इस मोमेंट तक पहुँचा हूँ। तो जो जो मेरी लर्निंग्स रही है मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। ठीक है। जो पहली लर्निंग मेरी रही है वो रही है मजबूरी। गाइस, 1 महीने से जॉब कर रहा हूँ वहाँ पे। मेरी मजबूरी, सबसे पहले मेरी मजबूरी क्या थी कि मेरी मजबूरी ये थी कि मैं जैसे करना चाहता हूँ, मेरा रीज़न्स ये है कि मैं करना चाहता हूँ, कुछ अच्छा करना चाहता हूँ जो जिसमें मुझे इंटरेस्ट आए, जिसको मैं एंथुसियास्टिकली करूँ, उसे हैप्पीली करूँ। मतलब मेहनत करनी है लेकिन राइट जगह में करनी है। ऐसे नहीं कि किसी के अंडर में, किसी के एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट, ऐसे नहीं। तो कहीं न कहीं पेरेंट्स बोल रहे थे, काफ़ी टाइम भी 27 इयर्स का हो गया हूँ, लेकिन ना हेल्थ अच्छी है मेरी, ना कुछ अच्छा है, लेकिन पेरेंट्स टेंशन ले रहे थे। कहीं न कहीं मैं भी काफ़ी ओवरथिंकिंग करता था कि ये कैसे होगा, क्या होगा? तो कहीं न कहीं मुझे लेना पड़ा था वो एक्शन जॉब का। बट कहीं न कहीं मुझे जब जो मेरा सर्वाइवल पीरियड रहा है इन महीने में, बहुत बेकार रहा है। टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रह नहीं पा रहा था। बस अपने आप को सेल्फ टॉक कर रहा था अपने आप से। यही चीज़ थी जो मेरे को बचा रही थी। और मेरी मजबूरी वैसे कुछ थी नहीं, बस यही था कि पेरेंट्स के कहने से थोड़ा उनको तसल्ली मिले और कुछ अपने लिए पैसे, अपने लिए अपने आप को सर्व कर सकूँ। तो ये मेरी मजबूरी थी। अब आते हैं वहाँ के एम्प्लॉइज़ की मजबूरी क्या थी। ठीक है गाइस, मैंने अपनी मजबूरी से नहीं सीखा। मैंने जो सीखा वह मैंने दूसरों की मजबूरी से सीखा। दूसरों की क्या मजबूरी थी, वो क्यों इतना टॉलरेट कर रहे थे। गाइस, वहाँ पर 12 से भी ज़्यादा घंटे तक लोग काम कर रहे थे, फिजिकली एक्टिव, और मोर देन 10 आवर्स। लोग मेंटली भी वहाँ पर लगे हुए थे, और मेंटली भी काफ़ी वर्क प्रेशर वगैरह रहा था, और उनको इतना हार्ड वर्क करने में बहुत कम पे मिल रहा था, 12 to 14,000 या 15,000 इतना। आप खुद बताओ, आप फिजिकली इतना एक्टिव वर्क कर रहे हो दिन भर और मेंटली भी कर रहे हो, तो आपको इतना कम पे स्केल मिल रहा है, तो आप कैसे सर्वाइव करोगे? उतना तो आप अपने जितना कमा रहे हो आप अपने आपके हेल्थ में चले जाएगा। आपको हेल्थ भी तो अपना मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो गाइस, वहाँ पर जितने भी लोग थे ना, उनकी मजबूरी ये थी कि वो एक तो फैमिली वाले थे, और वो ही फैमिली को फीड करने के लिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए वो इतना सेक्रीफाइस, वो इतना हार्ड वर्क कर रहे थे। मेरी एज के लोग, मुझसे छोटे भी, वो इतनी हार्ड वर्क कर रहे हैं कि वो जॉब भी स्विच नहीं कर रहे हैं, वो 2-2 साल से जॉब कर रहे हैं वहाँ पे, और सेम सैलरी में। आप बताओ, क्या आप करोगे इतना? जॉब ठीक है, किसी कंडीशन
फाइनेंशियली कोई पुअर होता है। मैं भी इतना सही नहीं हूँ फाइनेंशियली, मेरी भी ज़रूरत है, लेकिन इतना नहीं है कि लाइक जीने खाने के लिए लाइक इतना है कि मैं जी सकता हूँ। जो 3 वक्त की रोटी है वो आराम से मिल रही है, ठीक है। हाँ, ऐसा है। उस बीच में मेरा काम है कि मुझे अपने आप को बेस्ट और बनाना है कि ताकि जो मैं चाहता हूँ जो उस चीज़ को फुलफ़िल कर सकूँ, ठीक है। तो यही था कि मतलब वहाँ पर लोग बहुत इतना लाइक इतना हार्ड वर्क, इतना टॉलरेट लोगों के फालतू की बातें सुनना, इतने टॉक्सिक एनवायरनमेंट, इतनी नेगेटिविटी को टॉलरेट करना, अपने आप को भूल गए हैं। वो अपना हेल्थ भी नहीं देख रहे हैं और बस चलते जा रहे हैं जस्ट बिकॉज बिकॉज ऑफ देयर फैमिली। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए वो कर रहे हैं, उनका कोई विजन नहीं है उसके बाहर। तो ये मेरी सबसे बड़ी लर्निंग रही थी वहाँ पे। और मैं बहुत ब्लेस्ड था कि थैंक गॉड मेरे पास टाइम अभी भी है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि जितना भी मैंने मेरा लाइफ में एक्सपीरियंस रहा है, मैंने बहुत लाइफ से सीखा है। और मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है कि मैं कर सकता हूँ। भले ही फ़िलहाल बहुत चीज़ें रही हैं, मेरे अंदर भी वीकनेसेस रही हैं, बैड क्वालिटीज़ रही हैं, बट वो स्पार्क भी है, वो पॉजिटिविटी भी है कि एक बार करूँ तो सही, एक बार अपना बेस्ट दे के तो देखूँ। तो इसी वजह से लाइक मैंने इस चीज़ के लिए लाइक यही चीज़ कहीं ना कहीं मेरा माइंड शिफ्ट कर रहा था मुझे एक इंडिविजुअल पे खुद को लाइक खुद के ग्रोथ के लिए। हाँ, मेरे अकॉर्डिंग जॉब्स लाइफ टाइम के लिए नहीं होनी चाहिए। आपको जॉब करना है तो आप लाइफ टाइम के लिए नहीं कर सकते जॉब, मेरे अकॉर्डिंग। मैं अपनी पूरी लाइफ जॉब पे नहीं दे सकता हूँ, किसी के अंडर या किसी की गुलामी करके। यही चीज़ मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि और आप देखो कितने नंबर ऑफ़ पीपल्स मोस्टली जॉब कर रहे हैं, उनका कोई विजन नहीं है, उनका कोई लाइफ में पर्पस नहीं है, उनका कोई गोल नहीं है। नंबर ऑफ़ केसेस में कुछ लोग ऐसे हैं टेम्परेरी पीरियड के लिए करते हैं, और मेरे हिसाब से भी यही होना चाहिए। आपको कुछ फाइनेंशियली इशू है, कुछ है, प्रॉब्लम है, तो वो कुछ टाइम पीरियड के लिए करो, आप जितना आपको लग रहा है टाइम। ये गोल आपका, ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि आपको रेस्ट ऑफ द लाइफ वहाँ पर ग्रो करना है, वहाँ पर प्रमोशन चाहिए, उससे आपको खुशी मिले। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये आपको अपनी काबिलियत से दूर कर रही है। आप कर रहे हो मेहनत, लेकिन आपको गलत जगह, मेरे हिसाब से वो गलत जगह है। आप पूरा हार्ड वर्क कर रहे हो। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरा सेकंड क्वेश्चन था कि व्हाट मेड मी टू क्विट माय जॉब एंड ब्रिंग मी टू दिस मोमेंट, राइट। मुझे ये रियलाइज़ हो गया था कि लाइक यह ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी भर मैं ऐसे नहीं रह सकता। मुझे अपने हेल्थ देखना है, मैं एक अच्छी लाइफ चाहता हूँ, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता हूँ, टाइम फ्रीडम चाहता हूँ, स्पिरिचुअल लाइफ चाहता हूँ, ठीक है। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एक हेल्दी वेल्दी लाइफ, इन सब चीज़ों में फिट रहना चाहता हूँ। तो मैं क्यों एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहूँ? पता है लाइक मैंने पढ़ा है कि हर किसी के अंदर ना, एवरी इंडिविजुअल हैज़ इन्फानाइट पोटेंशियल। सो मैं भी चाहता हूँ कि मैं उसे टैप इन करूँ, अपने इन्फानाइट पोटेंशियल को, कि मैं लिमिटलेस बन सकूँ, ठीक है। एंड दैट व्हाट आई डिड। मुझे रियलाइज़ हो गया था कि अगर राइट समय में अगर तुमने रिस्क नहीं लिया, डिसीजन नहीं लिया, तो वो बहुत भारी पड़ सकती है। वैसे ही मैं अपने 8-9 साल आफ्टर 12th इतना टाइम वेस्ट कर लिया है मैंने कि अभी तक मैं किसी उस स्टेट में नहीं हूँ कि जहाँ पर मैं कह सकूँ कि यस आई एम सक्सेसफुल। बट हाँ, इतने फेलियर्स रहे, बहुत कुछ सीखा, बहुत अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस सीखा।
बट उसी एक्सपीरियंस से मैं अपने आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो सही समय में मैंने भी अपना टैप इन कर दिया है इनफाइनाइट पोटेंशियल में। आप लोग बताओ, क्या आप लोगों ने अपने इनफाइनाइट पोटेंशियल पे कभी सोचा है? क्या आपने टैप इन किया है? अगर नहीं सोचा तो आप सोचो कि क्या आपके अंदर नहीं है इनफाइनाइट पोटेंशियल? क्या आप लाइफ इतने बड़े लीडर्स नहीं बन सकते हो? आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते? क्यों हम किसी के अंडर काम करें? क्यों लाइक हम किसी की हम लाइक इतना सुने, मतलब इतने टॉक्सिक इन्वायरमेंट रहे कि हमारी मजबूरी बन जाए? लाइफ में राइट डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि लाइक सॉरी, पेरेंट्स नहीं, कोई भी कहता है कि इस एज में कि लाइक शादी हो जानी चाहिए या नहीं हो जानी चाहिए। मैं एक साफ सीधा फंडा बताता हूँ कि भाई मेरी लाइफ है, मुझे क्या करना है मेरे पर डिपेंड करता है। मुझे पता है कि अभी ना तो मैं हेल्थ वाइज सही हूँ, ना मेंटली सही हूँ, ना ही लाइक फाइनेंशियली सही हूँ। तो मैं क्यों मतलब लाइक इतना रिस्क लूँ? मुझे पहले खुद को खुश करना है। मेरा गोल ही यही रहा, पहले मुझे खुद को खुश करना है। लड़कियाँ आती हैं, बहुत आती हैं, लेकिन मेरा गोल क्या है, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, वो मुझे पता है, और वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। उस अगर आप प्रायोरिटाइज करते हो ना किसी चीज़ को कि आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट क्या है, तो आपकी लाइफ उस डायरेक्शन में चलती है। ठीक है, मैं हमेशा अपनी लाइफ को प्रायोरिटी दिया है मैंने, कि मुझे एक अच्छी लाइफ जीनी है, अच्छा करना है, अच्छा लोगों को सर्व करना है। उससे पहले मुझे अपने आप को अच्छा करना पड़ेगा ना, अपने आप को अच्छे ढंग से बेटर सर्व करना पड़ेगा, तभी मैं दूसरों को कर पाऊँगा। तो यही रीज़न है मेरा कि राइट डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, और राइट डिसीजन लेना आपको बहुत रिस्क लेना पड़ता है, और बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, बहुत हार्डशिप्स करनी पड़ती है। बट आपको फ्रूट्स की चिंता मत करो, लेकिन हाँ, आपका सब कुछ अच्छा होता है। ठीक है, आई वांट टू बाकी तो मैं आपको बता ही चुका हूँ ये सेकंड क्वेश्चन के बारे में, कि मेरा रीज़न क्या था। यही था कि आई वांटेड टू टैप इनफाइनाइट पोटेंशियल, एंड लाइक आई वांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन राइट थिंग्स एंड राइट डायरेक्शन, बट नॉट इन द टॉक्सिक इन्वायरमेंट। ठीक है, टॉक्सिक इन्वायरमेंट आपके मेंटल हेल्थ को इतना खा जाए कि आप राइट आइडियाज़ भी नहीं सोच पाओगे, आपको रियलाइज़ ही नहीं होगा। क्योंकि देखो, इतने लोग अच्छा मतलब लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, इतना ग्रो कर रहे हैं कि लाइक लोग देखते तो हैं, सीखते हैं, लेकिन करने में बहुत, एक्शंस में बहुत पीछे रहते हैं। तो कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ना, कहीं ना कहीं आपके भी डिसीजंस बेकार होंगे, जैसे मेरे थे। मेरे डिसीजंस इतने सालों से बहुत पुअर डिसीजंस थे। वैसे अब तीसरा वही है कि क्या रीजंस, जो मेरे वीकनेसेस वगैरह सब आने वाले हैं। व्हाट हैव आई रियलाइज्ड इन लास्ट 1 मंथ? तो देखो, जब मैं जॉब में था ना, जब मैं ये सारी चीज़ें झेल रहा था, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे रोना सा आ रहा था कि क्या चाहता था और क्या कर रहा हूँ, क्या हो रहा है। मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मैं ये करूँगा। मतलब काम को मैं छोटा बड़ा नहीं कह रहा हूँ, वो इन्वायरमेंट, वो किसी की, वो प्रेशर या काम में एक बदतमीज़ी जो होती है, जो वर्क फील्ड में रहता है। ठीक है, वो चीज़, ऐसा ऐसा इंसान नहीं बनना चाहता था मैं, बट वो चीज़ करनी पड़ रही थी वहाँ पर। झेलना पड़ रहा था, आपको करना भी पड़ रहा था साथ में। लोगों के फालतू के मूड स्विंग्स देखने को पड़ रहे थे, उन्हें झेलना पड़ रहा था, उन्हें टॉलरेट करना पड़ रहा था। तो कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज़ हो गया था कि यार ऐसे नहीं चल सकता। सबसे पहली चीज़, ऐसे नहीं चल सकता। ऐसा और ज़िंदगी भर के लिए सोचूं तो बिल्कुल भी नहीं, एकदम ब्लैंक आउट हो रहा था माइंड में। तो पहली चीज़ मुझे ये रियलाइज़ हुई कि यार मैंने अपना टाइम कितना वेस्ट करा। हर चीज़ टाइम था मेरे पास, बहुत टाइम था। मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता रहा, लेज़ीनेस दिखाता रहा। हर चीज़ की समझ थी, हर चीज़ की नॉलेज थी, बट
एक्शंस में हमेशा ज़ीरो रहता था। कुछ बैड हैबिट्स थे और सोशल मीडिया में अपना टाइम वेस्ट करता था, देखता रहता, स्क्रॉल करता था, लोगों से इंस्पायर तो होता था बट अपने एक्शंस पे अपने आप को ग्रो नहीं करता था। ठीक है, लोग सामने सामने सीख रहे हैं, देख रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, और मैं टाइम इतना लंबा चले गया और वहीं का वहीं हूँ। और ऊपर से उतना भी बैलेंस नहीं कर पाया जहाँ से मतलब जितना था, और उससे डिग्रेड होता गया। बट मुझे ये पॉइंट सबसे बड़ी अच्छी लगी कि ये रियलाइज़ हुआ कि मैं जो गलतियाँ कर रहा था बार बार लाइफ में मुझे उठा भी रही थी, लाइक ग्रो भी कर रही थी, और मेरे एक्शंस कुछ कुछ जो बैड एक्शंस थे कहीं ना कहीं अपनी गलतियों की वजह से दोबारा नीचे गिर रहा था, फिर दोबारा उठ रहा था, फिर नीचे गिर रहा था। कहीं ना कहीं मतलब वो गोल 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 उसी जगह में घूमता हुआ चल रहा था। जैसे कि मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कि यार मैं बहुत बड़ी चीज़ बोलने जा रहा हूँ। मैंने ऐसे पब्लिकली लाइक किसी को पता नहीं है क्या मेरे पेरेंट्स देखे या रिलेटिव्स देखे हैं कुछ भी, बट हाँ इतना मैं जानता हूँ कि अगर आप ओपन हो रहे हो हर चीज़ के लिए, आप अच्छा कर रहे हो, आप राइट चीज़ कर रहे हो, तो ज़रूरी इसलिए मैं भी बहुत हिम्मत करके ये चीज़ बोल रहा हूँ कि मैं भी बहुत लाइक स्टफ्स में था, लाइक अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करना बहुत इंटेंस वे में। और जब वो ओवर ज़्यादा हो गया था तो लाइफ में इतना डिप्रेस्ड हो गया था कि बहुत अपने आप को सुधारा, बहुत लाइक हील करा नेचुरली स्पिरिचुअल वे में। और जब इतना भक्ति में ग्रो हुआ दोबारा एक टाइम में, मतलब लाइक दोबारा जब वर्ल्ड में निकला तो ऐसा हुआ कि दोबारा से शुरू हो गई वो आदत, और वही लेवल था सेम। और उसके बाद फिर रियलाइज़ हुआ कि यार गलत कर रहा हूँ, फिर रोका, फिर से कुछ महीने छोड़ने के बाद दोबारा शुरू करा, फिर छोड़ा, ऐसा चलते गए 2-3 बार। फिर अब ऐसा हुआ कि अब मैंने छोड़ रखा है, बहुत टाइम हो गया, ठीक है, बहुत महीने हो गए, दोबारा ऐसे अभी तक नहीं करा। लेकिन हाँ दोबारा मुझे कहीं ना कहीं मतलब एक अर्ज आई, लेकिन मैंने उसे फिर से स्टॉप करा कि नहीं यार, जितना हो गया तो हो गया। लाइफ में दोबारा मतलब कितना मैं ये चीज़ वो चीज़ दोबारा यही करता रहूँगा, ये पैटर्न बार बार चल रहा है। तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार मैं ग्रो तो हो रहा हूँ लेकिन दोबारा घूम फिर के वहीं जा रहा हूँ, फिर ग्रो हो रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो सर्कल चल रहा है, वो गोल गोल मैं घूम रहा हूँ उसी जगह में। तो इतना लाइफ में एक्सपीरियंस करने के बाद जब मैं राइट नॉलेज सब कुछ है मेरे पास, लेकिन जस्ट उस क्रेविंग की वजह से, उस डिज़ायर की वजह से मैं अपने आप को डिग्रेड कर रहा हूँ, तो ये गलती मेरी है। राइट, ज़िंदगी ने मुझे जो मेरी शुरुआत लाइक जहाँ से भी मैं चीज़ों को समझने लगा हूँ, जो भी लाइफ में एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसने मेरे को इस मोमेंट में लाके खड़ा कर दिया कि आज मैं लाइक दोबारा एक अपनी नई जर्नी शुरू कर चुका हूँ। इस मोमेंट में लाके खड़ा कर दिया। और मेरा पास्ट बहुत गंदा रहा है, लाइक इन स्टफ्स में रहा, बहुत सारी चीज़ें रही, टाइम बहुत वेस्ट करा, हर चीज़, ठीक है। तो चीज़ें यही है कि इतना सब कुछ होने के बाद, इतने हालातों से गुजरने के बाद, लाइफ ने मुझे इस मोमेंट में लाके खड़ा कर दिया कि मेरे को दोबारा से एक अपॉर्चुनिटी दी है लाइफ में ग्रो करने के लिए, खुद को लाइक अपने आप को लिमिटलेस बनाने के लिए, अपने आप को लाइक अपने इन्फिनाइट पोटेंशियल को टैप इन करने के लिए, ठीक है, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, एक अबंडेंस में जीने के लिए, स्कार्सिटी से अबंडेंस जीने में, कि जो लाइफ होने वाली है वो लाइफ ने मुझे दोबारा एक अपॉर्चुनिटी दी है। तो यार सबसे पहले तो मैं इसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ। और दूसरी चीज़ कि जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैं गोल गोल घूम रहा हूँ, तो ये कहीं ना कहीं मेरे डिज़ायर्स हैं, मेरी वीकनेस है,
मैं अपनी वीकनेस के कारण इस गोल गोल इस चक्कर में इस क्या बोलते हैं उसे, इस रणभूमि में या इस सर्कस में, इस सर्कल में घूम रहा हूँ। अब इससे मुझे बाहर निकलना है। मैं इस सर्कल से निकल चुका हूँ बाहर, और अब ऐसा फील हो रहा है कि यार दोबारा इस चीज़ों में नहीं पड़ना है, क्योंकि हम गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ता है ना। दोबारा थोड़ा ना कि सीख के हम दोबारा उस चीज़ में हिट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, यार लोग रिलेशनशिप में आते हैं, बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, बहुत अपना बेस्ट देते हैं, दिल टूटता है, अपने आप को उठाते हैं। ये नहीं कि सुसाइड वगैरह कर लिया। इतने हार्ट पेन अपने आप को सहने के बाद, टॉलरेट करने के बाद अपने आप को दोबारा मजबूत बनाते हैं। ये थोड़ा ना कि दोबारा वही गलती करेंगे कि दोबारा से दिल जी जान से प्यार करेंगे। अब कोई लोग सोच रहा होगा कि यार प्यार तो दोबारा कर सकते हैं ना। नहीं भाई, प्यार बस एक के साथ होता है, वो है भगवान के साथ, और भगवान को ही करना चाहिए, क्योंकि हम उन्हीं से हैं, ठीक है। वी आर द सोल्स एंड सोल बिलोंग्स फ्रॉम द डिवाइन सोल्स। तो ये गलती मत करना कि आप इंसान को, आप उनके शरीर से, आप उनकी हरकतों से, उनकी आदतों से प्यार करते हो, उनसे नहीं, ठीक है। अगर प्यार करते ही है ना, तो उनकी हाँ में हाँ होनी चाहिए, उनकी खुशी में तुम्हारी खुशी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये गलती मत करना कि आप ज़िंदगी में, अगर आपने सच्चा प्यार किया जिसे आप समझते हो, वो अटैचमेंट होता है, पहली बात। और दोबारा किसी से प्यार मत करना। आप रिस्पेक्ट दो, अपना फ़र्ज़ निभाओ, अपना कर्म करो, लेकिन कर्म फल की इच्छा मत रखो, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर रखना कि प्यार बस भगवान से होता है, और सच्चा प्रेम, जो डिवाइन प्रेम, डिवाइन लव, वो आपको भगवान ही रियलाइज़ कराएगा कि सच्चा प्रेम जो आपको फील होता है ना उनके साथ, जब आप स्टार्टिंग में आप लोगों ने फील करा होगा, वो बहुत प्योर होता है। और वो प्योर लव प्योर चीज़ों से होता है, और जो कि पूरा प्योर जो है इस पूरे यूनिवर्स में, वो है भगवान। अगर आप भगवान को प्यार करोगे तो आपको वैसा ही फील होगा, और वो लाइफ टाइम तक होगा, हमेशा हमेशा के लिए होगा। ऐसे नहीं कि टेम्परेरी नहीं होगा। जो वर्ल्डली लव होता है ना, वो टेम्परेरी होता है, ठीक है। आप उसको दोबारा, अगर आप कम हो जाता है, आप उसको दोबारा पाने की कोशिश करते हो, ढूंढने की कोशिश करते हो, और उसी में बहुत बहसबाजी, लड़ाई वगैरह होती है। तो इस चीज़ के पीछे मत पड़ना। तो जो मैं एग्जांपल बता रहा था फ़िलहाल, कि जो ये गलती करते हैं, दोबारा प्यार के पीछे जाते हैं, दोबारा अपनी गंदी हरकतों में कुछ भी, अगर बैड हैबिट्स वगैरह, अल्कोहल वगैरह ये चीज़ कंज्यूम करते हैं, या कुछ भी ऐसी जो आपको लगता है कि आपकी बैड क्वालिटी से, अगर आप दोबारा वो कर रहे हो, तो समझ लो आप दोबारा उस सर्कल में घूम रहे हो, उसी गहरे में, उसी रिंग के अंदर आप हो अभी तक, उसी लाइक क्या बोलते हैं, ट्रैप के अंदर हो। उस ट्रैप से अगर आपको बाहर निकलना है, तो आपको ये कमिटमेंट देनी पड़ेगी खुद को, या ये खुद से श्योर करना पड़ेगा, ये राइट डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको वो दोबारा नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। राइट नॉलेज से आगे बढ़ो, ठीक है। ये नहीं कि अपने डिज़ायर को टैप इन करके उस डिज़ायर को समझाओ कि सही और गलत में क्या फ़र्क है, सही क्या है और गलत क्या है। अगर आप राइट नॉलेज अपने अंदर पुट इन करोगे ना, तभी वो स्ट्रॉन्ग बनेगा आपका डिसीजन, ठीक है। आप मेरी जर्नी देखना, आपके सामने ही सब कुछ करता हुआ जाऊँगा, आपके सामने ही सारे डिसीजंस लूँगा, कंसिस्टेंट रहूँगा, डिसिप्लिन रहूँगा, और ये मुझे करते रहना है, क्योंकि इसका जो प्राइस मुझे पे करना पड़ा बहुत लंबा है, बहुत लंबा रहा है, और मैं नहीं चाहता कि ये इस वर्थफुल टाइम को मैं खोऊं दोबारा। तो मैं इसको जीना चाहता हूँ, अच्छे ढंग से कुछ करना चाहता हूँ, और उस हिसाब से मैं एक्शंस ले रहा हूँ। अब पीछे मुड़ के तो मैं देख नहीं रहा, ठीक है। मैं बहुत आगे आ चुका हूँ अपने पास्ट से,
चाहे कुछ भी हरकतें हों, आदतें हों मेरी, उन सब चीज़ों से मैं आगे आ चुका हूँ। और अब जो भी है मैं लाइक बस एक मैंने गिफ्ट बॉक्स रखा है अपना पास्ट का, अपने अंदर गिफ्ट बॉक्स रखा है जिसमें सारी लाइफ लेसन्स है, जितने सारे मेरे लाइफ लर्निंग्स हैं, जितनी भी चीज़ें मैंने मेरे एक्सपीरियंसेस से मैंने जितना भी सीखा है, जो भी रही है, बस एक वो गिफ्ट बॉक्स रखा है। मुझे कभी पास्ट देखना है, पास्ट को अगर पास्ट है अगर, तो वो सारे गिफ्ट बॉक्स है, ठीक है। बस लाइफ लर्निंग्स लेनी है और आगे बढ़ते रहना, उससे सीखना और आगे उसको फील करना और आगे बढ़ना है कॉन्फिडेंटली और ऑप्टिमिस्टिकली। और now I'm smart, I'm blessed, I'm confident, I'm positive, I'm healthy, I'm wealthy, I'm strong, I'm powerful, I'm energetic, I'm enthusiastic, I'm mentally fit, I'm physically fit, and emotionally fit, spiritually fit, financially fit. गाइस ऐसा बोलना ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे बोलने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हम जितना पॉजिटिव सिग्नल्स देंगे अपने आप को, उतना ही हम पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़, मेरी सारी चीज़ अपने अंदर क्लियर हो चुकी है, क्या रीजंस रहे हैं। अब मेरे को कोई पास्ट का कोई गम नहीं है, ठीक है। जितने भी मैंने अभी तक थोड़े हार्डशिप्स चल रहे थे, हर चीज़ के मुझे एक क्लैरिटी मिल चुकी है, क्यों मैंने जॉब छोड़ा, क्यों, क्या रीजंस रहे हैं, क्यों मुझे करना है। हाँ, क्यों करना है ये अब मेरे को अभी करना है। और चीज़ें बस ये था कि जो अपनी पास्ट की चीज़ें थी, जो पास्ट से लेना था मुझे, जो एक गिफ्ट बॉक्स में एक और लेसन्स डालने थे, तो ये सब चीज़ उनके लिए थे, ठीक है। तो जो भी मैंने लिखा है तो ये बस उन चीज़ के लिए था। और अब मैं दोबारा अभी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद दोबारा अभी नेक्स्ट चीज़ों पे आऊँगा, क्योंकि आज मेरे को बहुत सारी चीज़ें करनी है। और तो थैंक यू आप सभी का, जो सुन रहा है। फ़िलहाल अभी तक तो कोई व्यूज़ नहीं है, और ना ही मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं वीडियो बनाने के बाद में देखता नहीं पीछे मुड़ के कि मैंने वीडियो कैसा बनाया, मैं कैसा दिख रहा हूँ, कैसा लग रहा हूँ। क्योंकि मैं इसलिए नहीं देखता कि एक जजमेंटल थॉट दोबारा क्रिएट हो जाता है। मेरा है कि जैसा बना जो है डाल दो। देखिए मतलब एक कॉन्फिडेंट, एक हेजिटेशन से दूर ही रहो तो लाइक ठीक है। कि जैसा जो डे 1 से करता पा रहा हूँ, तो हाँ इतना तो देखा है मैंने, थोड़ा कॉन्फिडेंट रहता हूँ मैं, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है मेरा, और अच्छा लगता है मुझे कि हाँ यार प्रोग्रेस हो रही है। तो ऐसे मुझे आगे करना है। तभी तक के लिए जय श्री राम।